सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नवजोत फाउंडेशन का ये 16वां शिविर यहाँ पर हो रहा है, उस उपलक्ष्य में आयोजित सभी जो कार्यकर्ता गण हैं, खासकर नैनिहाल सिंह जहागीरदार और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करना चाहूँगी, क्योंकि मैं इस शिविर की पहला शिविर जब से हुआ था तब से साक्षी हूँ और आज 16वें शिविर में भी आपको कुछ आपसे बातें करने के लिए बड़ी विश्वास से इन लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। आपने जो हरदम मेरे पर विश्वास बताया है उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले नारी शक्ति का भी आपने यहाँ पे आज इतना सम्मान किया, उसके लिए भी हम आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। और समय का महत्व, ये जो आज का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के लिए सबसे पहले जोरदार तालियां आयोजक संस्था को 9:15 हो रहे, 9:15 हो रहे हैं और इन्होंने इतनी बड़ी संख्या में आज जो पहला दिन है बच्चों का रजिस्ट्रेशन, मैंने फ़ोन किया सर टाइम पे शुरू होगा ना, आज पहला दिन है रजिस्ट्रेशन वगैरह, नहीं आ जाइए मैम आप, हो जाएगा टाइम पर। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि इतनी समय की जो उसको जो अपन इम्पोर्टेंस देते हैं और जो अपना सब्जेक्ट है उसमें ये मुझे सबसे पहला दिन, मेरा पहला सब्जेक्ट और इतने समय से हम चल रहे हैं उसकी भी मुझे बहुत बहुत खुशी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, समय का महत्व। आप लोग बहुत दिनों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं। आप में से कुछ 25-30 छात्राओं को चुनकर मैं एक क्लासरूम में आपको बैठने का मौका देती हूँ और आपस में आपको मिलने जुलने का आपको अवसर हम लोग देते हैं। तो इस वक्त आप लोगों की आपस में क्या बातचीत होगी? यार लोकेश, तुझे बहुत दिन से मिलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन क्या करूँ, समय ही नहीं मिलता। सोनाली, बहुत दिन से सोच रही थी तुझे फ़ोन पर बात करूं, पर क्या करूं, समय ही नहीं मिलता। यश, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। कल बहुत सोचा यार तुझे फ़ोन पे विश करूं, लेकिन पता नहीं समय कहाँ चले गया। इस तरह की आपकी जो बातचीत चल रही है, आप खुद भी जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि समय का जो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, वो व्यक्ति ही कह सकता है जो समय का महत्व नहीं जानता। यदि आपको समय का महत्व जानना है तो चलिए आपको ले जाती हूँ मैं। 1 सेकंड का क्या महत्व होता है, आप उस खिलाड़ी से पूछिए जिस खिलाड़ी ने दौड़ की शर्त में 1 सेकंड देरी से सीमा रेखा पार करने के वजह से उसका ओलंपिक का मेडल छूट गया। 1 मिनट का क्या महत्व है, उस व्यक्ति से पूछिए जिसने 1 मिनट देरी से रेलवे स्टेशन पहुंचने की वजह से उसकी ट्रेन छूट गई। 5 मिनट का समय हम ऐसा ही गंवा देते हैं, लेकिन 5 मिनट का क्या महत्व है, उस प्रेमिका से पूछिए जो प्रेमिका अपने प्रिय करके इंतजार में बैठी है। 1 दिन का मोल क्या होता है, उस मजदूर से पूछिए जिसने दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम के समय में उसके हाथ में तनख्वाह आई है। 1 माह का क्या महत्व होता है, उस गर्भवती स्त्री को पूछिए जो अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। और 1 साल का महत्व क्या होता है, वो उस बच्चे को पूछिए, उस छात्र को पूछिए जिसने किसी कारणवश अपना 1 वर्ष गंवा दिया, यानी वो इम्तिहान में फेल हो गया। इन सारे उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा कि समय का क्या महत्व है। आज मुझे एक पाठ याद आ रहा है जो हमने 6ठी कक्षा में पढ़ा था, उसका नाम था समय का मूल्य। उस
पाठ में ऐसा लिखा था कि एक ग्राहक दुकान पर आता है और एक बच्चे को पूछता है कि ये किताब की क्या कीमत है। वो बच्चा कहता है 2 रुपए। फिर ग्राहक कहता है कुछ कम नहीं हो सकता। तो देखिए बहुत अच्छा जवाब है बच्चे का। जवाब ने कहा है कि अब इस किताब की कीमत 2.25 रुपए हो गई है और थोड़ी देर के बाद इसकी कीमत 2.5 रुपए हो जाएगी। आप बेकार में हमारा समय नष्ट कर रहे हो भाई साहब। समय का भी मोल होता है, समय का भी मूल्य होता है। टाइम इज मनी के इस जमाने में समय का सही सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए भगवान ने समय के बारे में सबको समानता से तोला है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया है। भगवान ने किसी को अमीर बनाया, किसको गरीब बनाया, किसको सुंदर बनाया, किसको बंदर बनाया, किसको बुद्धिमान बनाया, किसको ढेंपू बनाया। लेकिन भगवान ने जो 24 घंटे का समय दिया है वो समय सभी को बराबर बांटा है। चाहे वो हमारे पंतप्रधान मोदी जी हो या चाहे कोई रास्ते पे भीख मांगने वाला भिखारी हो, सभी को 24 घंटे का समय बराबर में मिला है। लेकिन होता क्या है ना, जो चीज़ हमें मुफ्त में मिल जाती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए समय का हमारे जीवन में हम लोग किस तरह से मूल्यमापन कर रहे हैं इसका कोई लेखा जोखा हमारे पास नहीं है। घंटों बैठ के समय की बर्बादी हम लोग कर देते हैं और इसका हमें उस वक्त एहसास भी नहीं होता। लेकिन जब अचानक हमारे पास बहुत काम आ जाते हैं और समय की कमी आ जाती है, तब हमें उसके ऊपर टेंशन आना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस आता है और बिना वजह हम हमारी जिंदगी तान तनाव युक्त कर लेते हैं। तो यदि हमें हमारी जिंदगी खुशहाली से जीनी है तो हमें समय का जो मोल है उसे जानना होगा। तो क्या होता है जहाँ पे हम लोग समय को बर्बाद कर देते हैं, इसके क्या कारण हैं? तो पहला कारण है नियोजन का अभाव। हमारे जीवन में यदि प्लानिंग नहीं है तो हम लोग काफ़ी समय गंवा देते हैं। क्या आपके दिन भर के जो काम आप करते हो उस काम में आपको कितना समय मिलता है और फिर इसके अलावा अन्य जो काम करने हैं उसके लिए कितना समय लगता है, क्या इसकी जानकारी आपके पास है? एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा समय आपने निकाल के रखा है? क्या आपने आपके जीवन में समय का प्लान किया है? यदि किया है तो आप समय के साथ चल रहे हैं, नियोजन के साथ चल रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखने में आता है कि अभी तो एग्ज़ाम को बहुत समय है, अभी से क्या करेंगे पढ़ाई, अभी तो शादी बहुत लंबी है, अभी से क्यों काम करना है। लेकिन जब जो काम से हमें कोई छुटकारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेशन नहीं है, फाइनल वो काम करने ही है, तो क्यों ना हम वो काम हमें जब समय मिले तब वो काम हम लोग कर ले, ताकि हम अन्य काम भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, हमारा समय सेव कर सकते हैं और फिर वही हम लोग कोई स्ट्रेस न लेते हुए हमारा जीवन जी सकते हैं। ये हो गया नियोजन। नियोजन हम अच्छी तरह से करते हैं तो हमारे काम सही समय पे होते हैं। कबीर जी ने बहुत अच्छा कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करेगा कब। कितना अच्छा दोहा। इस माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कबीर जी कि आप समय का सदुपयोग करें। दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं, निर्णय क्षमता का अभाव। यदि हमारे जीवन में निर्णय क्षमता का, डिसीजन पावर जिसके बोलते, इसका अभाव होगा तो हम लोग काफ़ी समय की हमारी बर्बादी कर रहे हैं। ये ड्रेस पहनूं या ये ड्रेस पहनूं, अब भी खाना खाऊं या दोपहर में खाना खाऊं, अभी पढ़ाई करूं या कल पढ़ाई करूं, इन प्रश्नों में हम लोग इतने अटक जाते हैं
कि एक्चुअली वो काम करने को हमको जितना समय नहीं लगता है उतना समय हम उसके ऊपर सोचने में गंवा देते हैं। इसलिए क्विक डिसीजन लेना, जो निर्णय क्षमता आपकी है वो क्विक यदि हो तो आप बहुत अच्छी तरह से समय का, ये छोटी छोटी बातें हैं। हाँ ठीक है, कोई निर्णय ऐसा है जिसको आपको समय लेना है, उसको ज़रूर समय लीजिए, पर ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं जिसमें भी हम लोग घंटों समय गंवा देते हैं, तो इसलिए हमें डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए। कभी कभी हमारे पास अचानक कामों की बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है और समय कम होता है। इस वक्त हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा अभ्यास करें कि कौन से ऐसे काम हैं जो हमें अर्जेंट में करने हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो हम 1-2 दिन के बाद भी कर सकते हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिसमें हम हमारे घर वालों की मदद ले सकते हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो हम लोग सर्वेंट के पास से भी या हमारे फ्रेंड्स के पास से भी करवा सकते हैं। इसका यदि हम लोग मैनेजमेंट करें, प्लानिंग करें और हम लोग डिसीजन ले तो हम हमारे काम आराम से, बहुत सारे काम भी हमें यदि अचानक आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर निर्णय क्षमता होना अत्यंत आवश्यक है, जो हमें समय का सदुपयोग या हमारा समय बचाती है। अब तीसरे बिंदु की ओर जाते हैं। बेजवाबदार और बेफिक्री जो एटीट्यूड हमारा होता है और कोई भी काम 100% हम लोग पूरा नहीं करते। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कोई भी काम करने के लिए तो वो बहुत उतावले होते हैं, इतना फास्ट कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं और उसके लिए निर्णय भी वो बहुत अच्छी तरह से लेते हैं, काम भी बहुत करते हैं, लेकिन उस काम को पूरा करना नहीं जानते। 100% की जो मैं बात करती हूँ, अधूरा काम छोड़ देते हैं बहुत लोग। और ये जब अधूरा काम हम लोग छोड़ देते हैं तो हमको उस काम में से जो हमें परिणाम मिलने वाले हैं, हमको जो सफलता मिलने वाली वो तो हमें मिलती नहीं है। और ये काम करने के लिए हमने जो समय गंवाया है, पैसे गंवाए हैं, हमारी ऊर्जा शक्ति गंवाई है, वो तो हमारी जाती ही है। और हमारा आत्मविश्वास कम होने लग जाता है। जब हम कोई काम हाथ में लेते हैं और वो काम हमारा पूर्णता की ओर नहीं जाता है, अधूरा होता है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, ये कॉन्फिडेंस हमारा कम होता है, कम होते जाता है। और ज़िंदगी में आलस्य और बेजवाबदार जो हमारा एटीट्यूड है, बेफिक्र ये जो एटीट्यूड है, ये हमारा समय की बर्बादी है। ये आप ध्यान रखें। 6 बजे उठना है सवेरे, आलस आया, लेजीनेस आया, कब उठे? 8 बजे उठे। कितना समय चले गया? 2 घंटे का समय चले गया। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत अवेयर रहना चाहिए और जो भी काम हमने हाथ में लिया है वो 100% हमने पूरा करना चाहिए, ताकि हमको अच्छा हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है और हमारे समय का सदुपयोग होता है। भले ही वो काम का रिजल्ट कुछ भी रहो, रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, आपका अच्छा काम नहीं बनाए हो, नहीं बना है, पर जब आप पूरा किया है तो आपको समझेंगे कि इसमें क्या कमियां रही हैं, मैं कहाँ कम पड़ गई हूँ। और फिर अगले वक्त जब आप वो काम करोगे तो आपकी जो कमियां आपने जो देखी है उसको आप अच्छी तरह से पूरी कर सकोगे। पर कब? जब आपने 100% उस काम को किया है तब। अब हम लोग चौथे बिंदु की ओर चलते हैं कि झूठ बोलना, चीटिंग। ये जो बात होती है झूठ बोलने की, हम लोग पल पल में झूठ बोल देते हैं बिना सोचे समझे। उसके ऊपर हमें कुछ मतलब लगता ही नहीं है कुछ उसके बारे में। और आप सभी को मालूम है कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और वो जो झूठ बोले वाला है वो अपने दिमाग में ध्यान में भी रखना पड़ता है कि मैंने वहाँ पे क्या बोला था, क्योंकि सत्य तो इतना सीधा और सादा और सिंपल है, वो कब आपके मुंह से निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो झूठ बोले वाला आपको ध्यान में भी रखना है, उसके ऊपर अपनी ऊर्जा शक्ति भी व्यय करनी है। और फिर एक बार झूठ बोल सकते हो, आपका चल जाएगा, किसके ध्यान में नहीं आएगा। दूसरी बार झूठ बोले चल जाएगा, किसके ध्यान में नहीं आएगा। पर कहीं ना कहीं तीसरी बार चौथी बार आप पकड़े जाओगे। और एक ये झूठा इंसान है, पल पल में झूठ बोलता है, आप कुछ ध्यान न करो,
उसके बातें पे नहीं ध्यान रखना, वो कुछ इंसान है क्या, वो झूठ बोलता है। ऐसी बातें हमारे सोसाइटी में, परिवार में होती रहती है। इवन हमारे परिवार के लोगों का भी हमारे